हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्विक एमसीक्यू सीरीज। मेरा नाम सौरभ है और आप सबके सामने वन पर्सन कंपनी के ऊपर एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। सो द क्वेश्चन इज विद रिस्पेक्ट टू द फीचर्स ऑफ वन पर्सन कंपनी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सो वन पर्सन कंपनी का यहाँ पे फीचर्स दिए गए हैं, आप सबको बताना है कि कौन सा वाला फीचर गलत है। तो सबसे पहला वाला ऑप्शन जो ए है वो बताता है कि जो कंपनी के पास एटलीस्ट मिनिमम वन डायरेक्टर होने चाहिए, ओपीसी में मिनिमम वन डायरेक्टर होने चाहिए। सोल शेयर होल्डर्स कैन हिमसेल्फ टू बी द सोल डायरेक्टर, तो जो सोल शेयर होल्डर्स होगा वो भी सोल डायरेक्टर बन सकता है। ठीक है। दूसरा वाला स्टेटमेंट जो है वो कंपनी में हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ 50 डायरेक्टर, तो ओपीसी में मैक्सिमम 50 डायरेक्टर होने चाहिए, ऐसा स्टेटमेंट दिया है। ठीक है। तीसरा वाला स्टेटमेंट बोल रहा है कि जो ओपीसी के अंदर केवल नेचुरल पर्सन हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड रेसिडेंट इन इंडिया वही एलिजिबल होगा टू इनकॉर्पोरेट अ वन पर्सन कंपनी, तो वही इनकॉर्पोरेट कर सकता है वन पर्सन कंपनी। कौन? जो नेचुरल पर्सन होगा, जो इंडियन सिटीजन है और साथ ही साथ में वो रेसिडेंट होना चाहिए इंडिया का। और फिर वन पर्सन कंपनी में क्या होता है, जस्ट शेयर होल्डर शैल नॉमिनेट, शेयर होल्डर क्या करेंगे, नॉमिनेट करेंगे अनदर पर्सन, दूसरे पर्सन को, जो हु शैल बिकम अ शेयर होल्डर्स इन केस ऑफ डेथ इन कैपेसिटी ऑफ ओरिजिनल शेयर होल्डर। तो एक शेयर होल्डर्स है वो नॉमिनेट करेगा दूसरे शेयर होल्डर्स को, कि यहाँ पे नॉमिनेशन हो जाएगा कि अगर पहला वाला शेयर होल्डर्स मर गया तो दूसरा वाला शेयर होल्डर्स तो एटलीस्ट कंपनी चला लेगा। सो वन पर्सन कंपनी का थोड़ा फीचर देख लेना, वाई वन पर्सन कंपनी, ओनली वन शेयर होल्डर्स। सो ओनली अ नेचुरल पर्सन जो इंडियन सिटीजन है या फिर रेसिडेंट इन इंडिया है वही एलिजिबल होगा टू इनकॉर्पोरेट वन पर्सन कंपनी। हमने ऊपर पढ़ लिया डी वाला स्टेटमेंट। ठीक है। अब जो टर्म है रेसिडेंट इन इंडिया मीन्स क्या होता है, रेसिडेंट इन इंडिया मीन्स अ पर्सन जो स्टे करता है इंडिया फॉर द पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 182 डेज ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग वन कैलेंडर ईयर। ठीक है। फिर नॉमिनी फॉर द शेयर होल्डर्स की बात करते हैं। नॉमिनी फॉर द शेयर होल्डर्स की अगर हम बात करें तो शेयर होल्डर शैल नॉमिनेट अनदर पर्सन, शेयर होल्डर यहाँ पे क्या करेगा, नॉमिनेट करेगा दूसरे पर्सन को, जो क्या बनेगा, जो बन जाएगा शेयर होल्डर्स इन केस ऑफ डेथ या इनकैपेसिटी ऑफ ओरिजिनल शेयर होल्डर। ठीक है। अब सच नॉमिनी शैल गिव हिज और हर कंसेंट, नॉमिनी क्या करेगा, अपना कंसेंट देगा और कंसेंट फॉर बीइंग अपॉइंटेड एज अ नॉमिनी ऑफ द सोल्ड शेयर होल्डर्स। ओनली अ नेचुरल पर्सन जो इंडियन सिटीजन है, हु इज एन इंडियन सिटीजन और रेसिडेंट इन इंडिया शैल बी नॉमिनी ऑफ द सोल मेंबर ऑफ दी वन पर्सन कंपनी। तो केवल नेचुरल पर्सन होना चाहिए, केवल इंडियन सिटीजन या फिर रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए, वही नॉमिनी बन सकता है सोल मेंबर ऑफ दी वन पर्सन कंपनी का। फिर डायरेक्टर की अगर हम बात करें तो मिनिमम कितने डायरेक्टर होना चाहिए, वन डायरेक्टर होना चाहिए, और सोल शेयर होल्डर्स जो होंगे वो खुद भी एक डायरेक्टर बन सकते हैं। अब कंपनी के पास मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ डायरेक्टर हो सकते हैं, कंपनी में है मैक्सिमम नंबर ऑफ 15 डायरेक्टर। 15 डायरेक्टर का प्रोविजन भी यहाँ पे मतलब 15 डायरेक्टर से भी ज़्यादा अपॉइंटमेंट हो सकता है अगर यहाँ पे एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर लिया जाएगा अगर कंपनी में, तो यहाँ पे 15 से भी ज़्यादा अपॉइंट हो सकते हैं। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर जो होंगे वो 15 डायरेक्टर होंगे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ऑफ बी दिया था कि कंपनी में है मैक्सिमम नंबर ऑफ 50 डायरेक्टर, दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट एंड दिस इज ओनली वही वाला उत्तर बनेगा कि ऑप्शन नंबर बी इज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट।